तारीख की सबसे अजीम फ़ातेह कहानी का आगाज़ एक ऐसे लम्हे से शुरू हुआ जब वो सिर्फ 12 साल का था। एक बादशाह के दरबार में एक खौफनाक घोड़ा लाया गया। घोड़ा इतना वहशी था कि किसी में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं। बादशाह के तमाम माहिर सवारों ने उस पर काबू पाने की बहुत कोशिश की और सभी नाकाम रहे। फिर बादशाह का 12 साला बेटा आगे बढ़ा। उसने गहराई से घोड़े को देखा। ये घोड़ा अपने ही साइज से खौफजदा था। लड़के ने फौरन घोड़े का मुंह सूरज की तरफ मोड़ दिया, नरमी से उसकी गर्दन थपथपाई और पलक झपकने में उसकी पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा पुरसुकून हो गया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान रह गया और बोला, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए ये छोटी सी सल्तनत बहुत ही कम है। तुम तो पूरी दुनिया फतह कर लोगे। यही लड़का तारीख का सबसे बड़ा फातिहा बना, जिसे हम आज सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक लड़के की जहानत और हिम्मत ने उसे दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान बना दिया। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरत अंगेज़ और एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सिकंदर आज़म सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तख्त पर बैठ गया। 25 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी ईरानी सल्तनत को रौंद डाला और 32 साल की उम्र तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। जब सिकंदर आम तौर पर सिर्फ 13 साल का था तो उसके वालिद ने उसे दुनिया के अजीम फ़लसफ़ी अरस्तू के हवाले कर दिया। अरस्तू ने उसे सिर्फ फ़लसफ़ा ही नहीं सिखाया, बल्कि उसकी सोच को भी काबू में किया। अरस्तू ने 13 से 16 साल की उम्र तक उसे फ़लसफ़ा, हुक्मरानी, जंगी हिकमत अमली और साइंस का इल्म दिया। एक दिन अरस्तू ने सिकंदर से कहा, दुनिया सिर्फ एक नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो उस पर नक्श बनाएगा। तुम ज़मीन की लकीरों को बदल सकते हो अगर तुम अपनी सोच को हथियार बना लो। ये अल्फाज सिर्फ तालीम ही नहीं थे, एक चिंगारी थी। सिकंदर की आंखों में चमक आ गई। वो खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखा। उस लम्हे उसके दिल में यह ख्याल नहीं था कि वो एक शहज़ादा है, बल्कि ये यकीन था कि वो दुनिया का मालिक बनेगा। अब सिकंदर के दिल में सिर्फ एक चाहत थी कि दुनिया फतह करे। सिर्फ मकदूनिया नहीं, एशिया, अफ्रीका और वो ज़मीनें भी जिनके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो ना सिर्फ तलवार का शहनशाह बनेगा, बल्कि ख्यालात, फ़लसफ़े और इंसान के जज्बात पर भी हिकमत करेगा। 20 साल की उम्र में सिकंदर के वालिद फ़िलिप का कत्ल हो गया। तारीख दानों के मुताबिक ये कत्ल ज़ाती दुश्मनी की बिना पर हुआ था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये कत्ल सिकंदर की माँ ओलंपियस ने करवाया था, क्योंकि फ़िलिप ने सिकंदर की मां को छोड़कर किसी और औरत से शादी कर ली थी और सिकंदर की मां को सिकंदर के अलावा एक नए वारिस के पैदा होने का खदशा था। जिस रात फ़िलिप का खून बहा, सिकंदर एक शहजादे से शहनशाह बन गया, मगर तख्त पर बैठना आसान नहीं था। मकदूनिया के दरबार में बहुत से दुश्मन थे और यूनान के भी शहरों में ये अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि एक बच्चा बादशाह बन गया है। ये मौका है सल्तनत की बुनियादें हिलाने का। बाप की मौत के बाद उसने तख्त संभाला। उसके बाप के कत्ल के बाद हर तरफ बगावतें फूट पड़ी थीं। बादशाह ने हैरत अंगेज फैसला किया और अच्छे इक़दामात किए। कुछ लोगों ने सोचा कि ये नौजवान बादशाह कुछ ही देर हिकमत कर पाएगा, मगर उसने अंदरूनी साजिशें ख़त्म कर दी। मैसेडोनिया में इस्तेहकाम पैदा किया और यूनान की इन रियासतों को भी झुका दिया जो सोचते थे कि फ़िलिप के बाद मैसेडोनिया टूट जाएगा। फिर शहर में बगावत हुई तो सिकंदर ने सख्त कार्रवाई की, शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया ताकि बाकी रियासतें सबक सीखें। उसके बाद सिकंदर ने एक नई सिमत में कदम रखा, मशरक़ की तरफ, जहां ईरान की अजीम सल्तनत उसका इंतज़ार कर रही थी। रास्ते में कई छोटी रियासतें आईं जिन्हें या तो फतह किया गया या उनसे इत्तेहाद कर लिया गया, मगर असली मुकाबला ईरान के शहनशाह दारेवश से था। दारेवश के पास लाखों फौज, बेपनाह दौलत और एक वसी सल्तनत थी, मगर सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 मुंतखब सिपाही थे और एक नाकाबिल शिकस्त जुनूनी अज़म। पहली बड़ी टक्कर एशिया के मकाम पर हुई। सिकंदर ने डैरस के खिलाफ चालाकी से मंसूबा बनाया। उसने दुश्मन के सफ़ों में खलल डालने के लिए अपनी घोड़सवारी फ़ौज का इस्तेमाल किया और जंग को डैरस की फ़ौज के मरकज़ तक ले गया, जहां डैरस खुद मौजूद था। जंग के दौरान डैरस खौफज़दा था कि मैदान छोड़कर भाग गया। उसका ख़ानदान सिकंदर की कैद में आ गया, उसकी माँ और बीवी बेटियाँ, मगर सिकंदर ने उनके साथ इज्जत का सलूक किया। उसने डैरस की माँ से कहा, मैं तुम्हें एक दुश्मन की माँ के तौर पर नहीं, बल्कि एक मलका के तौर पर इज्जत दूंगा। ये रवैया सिकंदर के दुश्मनों को भी हैरान कर गया। डैरस ने अपनी शिकस्त के बाद दोबारा फ़ौज जमा करने लगा। उसने सिकंदर को खत लिखा कि
चलो आज हम आधी दुनिया बांट लेते हैं, तुम मगरब रख लो और मैं मशरिक। सिकंदर ने इनकार कर दिया और कहा कि एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते। अगला बड़ा फैसला कुन जंग गोगा मिला के मुकाम पर हुआ। उस जंग में भी डैरस की फौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली, नज़्म ज़ब्त और सिपाहियों की वफादारी ने एक बार फिर फैसला कुन किरदार अदा किया। डैरस को दूसरी बार जान बचाकर मैदान जंग से फरार होना पड़ा, मगर इस बार उसके अपने ही सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया ताकि फतह के बाद सिकंदर से माफ़ी हासिल कर सके। जब सिकंदर को डैरस की लाश मिली तो वो बहुत गमगीन हो गया। उसने डैरस के कातलों को सज़ा दी और उसे शाही एजाज़ के साथ दफना दिया। अब वो ईरान की अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन चुका था। ईरान की फतह के बाद सिकंदर की कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और उसका नाम ताकत की अलामत बन गया। ईरान फतह करने के बाद सिकंदर की नज़रें अब मिस्र की तरफ थीं, एक ऐसी ज़मीन जो सदियों से ईरानी हुक्मरानों के जुल्म का शिकार थी। जब उसकी फ़ौज दरियाए नील के किनारे पहुंची तो एक हैरान कुन मंजर सामने आया। मिस्रियों ने उसे एक नजात हिंदा के तौर पर खुश आमदीद कहा। यहाँ के मजहबी रहनुमाओं ने सिकंदर को फ़िरौन का मुक़द्दस लक़ब दिया, जो उस वक्त मिस्र के हुक्मरान का कानूनी ओहदा था। लेकिन सिकंदर ने सिर्फ एक फातिहा की तरह हुकूमत नहीं की, उसने एक अजीम मंसूबे का आगाज़ किया। नील के दहाने पर उसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो आज भी मौजूद है। कहते हैं सिकंदर ने ज़ाती तौर पर शहर का नक्शा बनाया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना और एक अजीम रोशन मीनार भी शामिल है। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मशरक़ और मगरब के मिलाप का एक ख्वाब भी था। सिकंदर ने अपनी फतोहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि वो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज़मीन तक पहुँच गया। ये वो इलाका था जहाँ दरिया, जंगलात और पहाड़ों के दरमियान बेशुमार कौमें आबाद थीं। सिकंदर के लिए ये ज़मीन अजनबी थी, ना वो मौसम से वाकिफ़ था और ना ज़मीन से, ना चालाक दुश्मनों की हिकमत अमली से। मगर सिकंदर के इरादे वाज़िया थे। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, दुनिया के आखिरी किनारे तक अपनी सल्तनत पहुँचाना। उस ज़मीन पर उसका सामना राजापुर से हुआ, एक तजुर्बाकार हुक्मरान जिसके पास ताकतवर जंगी हाथियों की फ़ौज थी और जिसकी रआया उसके बेपनाह वफादार थे। मर्द ने मैदान जंग में डट कर मुकाबला किया। सिकंदर की फ़ौज ने पहले कभी ऐसी नौयत की जंग नहीं देखी। ज़मीन हाथियों की वजह से दहल रही थी, तीर अंदाज़ी महारत की इंतहा पर थी और दुश्मन के सिपाही पूरी जान से लड़ रहे थे। मगर सिकंदर वही था जो हर मुश्किल को मौका में बदलना जानता था। उसने दुश्मन के सफ़ों में दरार डालने के लिए पहले हाथियों को अलग थलग किया, फिर तेज़ रफ्तार घुड़सवार दस्तों को चारों तरफ से हमले पर मामूर किया। सिकंदर खुद सफ़े अव्वल में लड़ रहा था, एक लम्हे के लिए वो भी पीछे नहीं हटा। सिपाहियों ने जब उसे दुश्मन के नेज़ों के बीच देखा तो उनका हौसला दुगना हो गया। सख्त और तवील जंग के बाद आखिरकार बादशाह पूरश को शिकस्त हुई। वो जख्मी और कैद होकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने उसे पूछा कि तुमसे क्या सलूक किया जाए। पूरश ने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह के जैसा। सिकंदर उस जवाब से बहुत मुतासर हुआ। वो जानता था कि असल फतह सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि बुलंदी नज़र से उसका दिल जीतना भी है। उसने पुरस को न सिर्फ माफ़ किया, बल्कि उसकी सल्तनत वापस कर दी और उसे अपना नाइब बना लिया। यह सिकंदर की अजमत थी, वो पहलू था जो उसे सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि अजीम फातिहा बनाता था, जो दुश्मन की इज्जत भी पहचानता था। उस वक़्त सिकंदर ने ऐसी वसी सल्तनत कायम कर ली थी जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसके ज़ेर नगी मगरबी दुनिया में मकदूनिया और यूनान एशिया कोचक, मौजूदा तुर्की, मिस्र, मेसोपोटामिया, मगरबी दुनिया में मकदूनिया और यूनान एशिया कोचक मौजूद थे। तुर्की, मिस्र, पहाड़ और कबायली इलाके और बरसगीर की सरजमीन शामिल थी। उस वक़्त तक वो दुनिया के नक्शे पर एक नाकाबिले फरामोश निशान छोड़ चुका था। कहा जाता है कि आज दुनिया की आबादी की तकरीबन 1% लोगों में सिकंदर आज़म का DNA मौजूद है। आधी दुनिया को जीत कर हिंदुस्तान से वापस आते हुए बाबल के इलाके में, जो आज के इराक का हिस्सा है, उसे एक पुरस्कार बहार ने घेर लिया। सिर्फ 32 साल की उम्र में उसी बहार ने दुनिया के सबसे बड़े फातिहा के जान ले ली और अपने ज़बरदस्त फतोहात के बाद पहली बार अपने मुल्क का मकदूनिया पहुंचने से पहले ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। 12 साल के छोटे से सफ़र में उसने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो सदियों से बाद भी मिसाल बन गया। उसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। मैदान जंग से लेकर सियासत, इत्तेहाद और लोगों के दिल जीतने तक सिकंदर सिर्फ तलवार का नहीं, समझदारी का भी बादशाह था। और यूं एक नौजवान जो 20 साल की उम्र में बादशाह बना,
تاریخ کا وہ باب بن گیا جسے آج بھی دنیا سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔